हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे हम करेंगे। काफ़ी कम समय में 2 से 5 सेकंड में हमने वर्ग करना सीखा। कुछ शेष रह गए थे जिसके लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे कि हमने कल जो बताया था आपको, कोई समान अंक हो या 5 हो या 9 हो, तो इस प्रकार के जो अंक थे उस पर हम जो है कि बेसिस जो भी था संख्या उसका वर्ग करना सीखे थे। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी प्रकार का अंक हो, 2 अंक का हो, उसको हम किस प्रकार से जो है कि वर्ग करेंगे। काफ़ी ट्रिक के ईजिली जो है कि ट्रिक के माध्यम से, ओके, कम समय में। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि वर्ग के कुछ नियम हैं, ओके, जिसे हम देखकर बता पाएंगे कि वह संख्या पूर्ण रूप से वर्ग है या नहीं है। ये भी हम कुछ इसके नियम भी जानेंगे। फ्रेंड्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये पूरा सेशन 0 से लेकर एडवांस तक जितना भी है, हम कंप्लीट कोर्स जो भी मैथ है, ओके, चैप्टर वाइज पूरा जो है कि कंप्लीट कराऊंगा, तो आप जो है कि एक एक करके एक एक वीडियो पूरे जो है कि देखें, जिससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जल्द ही हम जो है कि जितना भी मैं ये जो चैप्टर वाइज जो भी कंप्लीट कराऊंगा उसके लिए जो है कि प्रैक्टिस सेट जो है, ताकि आप प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी अपना बढ़ा सकें, ओके, अभ्यास कर सकें। उसके लिए PDF फॉर्म जो है कि निःशुल्क जो है कि हम अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा देंगे। आप वहां से जो है कि डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। जैसे कि 24 है, ओके, आज हम जानेंगे कि 24 या किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। तो 24 है तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है हम जानेंगे, 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब कुछ नहीं करना है, जो ये है इधर से इसे 2 यूनिट तक, 2 डिजिट तक लिखना है, इकाई और दहाई तक। अगर मान लीजिए अभी हम आगे बताएंगे जो है कि कोई संख्या है तो उसका कैसे, हम मान लीजिए 6 आ गया, अगर यहाँ 1 होता तो 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही होता, तो 1 नहीं लिखते, 1 भी लिखते, और इकाई दहाई के अंक पर कुछ हो, कोई अंक आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो 0 लिख देते, ओके। तो इस प्रकार से 2 का वर्ग कर लिए, 4 का वर्ग कर लिए। अब पुनः 2 का गुणा 4 में कर दीजिए, 4 दूना 8, और 8 का स्क्वायर है तो 8 का 2 में गुणा कर दीजिए, यानी कि ये समझिए स्क्वायर नहीं है। 2 चौको 8, 8 दूना 16, और 16 इसके नीचे लिख दीजिए, यानी कि इधर से 1 छोड़कर 16 लिखिए, और इसे आप जोड़ दीजिए। 6, 6 1 7 और 4 1 5, यानी कि 576 हो जाएगा ये 24 का वर्ग। 16 है, इसी प्रकार इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, ओके, 36 लिख लेंगे। अब हमने क्या बताया था, 1 गुणे 6 गुणे 2, यानी कि 1 का 6 में गुणा करेंगे 6, और 6 का 2 में गुणा करेंगे 12, तो 1 छोड़कर यानी कि 12। इस प्रकार से इसे अब जोड़ देंगे, 6 3 2 5 और 1 1 2, 256, ओके। इसी प्रकार 77 है, 77 का स्क्वायर करना है आपको। कैसे करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, अगेन 7 का स्क्वायर इस वाले का करेंगे तो 49 आएगा आपका। अब 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 7 49, और 49 दूना जो है कि हो जाएगा आपका 98, और इधर से 1 छोड़कर 98 यहाँ लिखना है। जैसे आप गुणा करते हैं ना, तो इकाई वाला यूनिट जब निचला क्रम लिखते हैं तो इकाई छोड़ देते हैं, तो उसके बाद दाएं से स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार 98 यहाँ लिखना है। उसके बाद आप इसको जोड़ देंगे, 9 8 और 4 12 को 2, और 9 9 18, 1 19, और 1 4 1 5। ये हो गया आपका 77 का स्क्वायर, ओके। 21 का स्क्वायर कैसे करेंगे तो देखते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, लेकिन हमने क्या बताया था, 2 अंक तक लिखना है। 1 यानी कि इस वाले संख्या को 2 अंक तक लिखना है, इधर वाले को नहीं, इस वाले को 2 अंक तक लिखेंगे तो इतना 0 हो जाएगा, ओके। और 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 गुणे 1 गुणे 2, 2 1 2, और इसका 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, तो 4 लिख देंगे, यानी कि 1 इधर से छोड़ के 4 यहाँ लिखेंगे और जोड़ देंगे, 1 4 और
4। ओके, 441 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से जो है कि हम इसका करेंगे। हमने बताया था आपको इस तरह से 2 अंक तक लिख लेना है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 दहा में 100, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन 2 अंक तक लिखना है तो 0 बढ़ा लेंगे। ओके, और 10 हमने इसको माना है, तो 10 माना है तो 10 गुणे 2 करेंगे, 10 दूना 20 और 20 दूना 40, तो 40 हम यहाँ लिख लेंगे, एक इधर से छोड़ के ही, और इसे जोड़ देंगे। आप इस प्रकार से वर्ग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 3 डिजिट दिया है, लेकिन 3 डिजिट दिया है तो हम इसको ये 2 हम मान लिए हैं जैसे कि 2 डिजिट में, यानी कि इकाई और दहाई के स्थान पर हम मान लिए हैं 10, टोटल इसको 10 मानिए। ओके, अगर आप मान लीजिए 15, 100 ऐसे है, 152 है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? तो हम केवल इकाई और दहाई 2 अंक तक के लिए 3 अंक लिखने के लिए कल भी बताए थे, लेकिन आज भी 3 अंक के लिए बता देते हैं यहाँ पर। तो अगर आप चाहें तो इसको 2 अंक तक ऐसे मानना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर करिए 4, लेकिन 4 ना लिख के 1 अंक नहीं लिखना, हमको 2 लिखना है, तो 0 बढ़ा लेंगे आगे। और 15 का स्क्वायर अगर आप जानते हैं, देखिए 15 काफ़ी बड़ा हो रहा है, यहाँ पर 10 था, 10 में 100 इजीली हो गया था। अगर 100 होता तो 100 का कर देते आप, काफ़ी इजीली हो जाता, लेकिन यहाँ पर 15 है, ऐसे कठिन शब्द अंक हो जाते हैं, तो इसका स्क्वायर, लेकिन 15 उतना स्क्वायर आपको आता होगा। ओके, तो 15 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 225 होता है, तो आप 225 लिख सकते हैं ऐसे। ओके, और उसके बाद से 15 का 2 में गुणा करना पड़ेगा, फिर 15 गुणे 2 और 15 दूना 30 और 30 दूना 60, तो 1 इधर छोड़े के यहाँ पर 60 आप लिखेंगे, और उसके बाद इसको जोड़ देंगे 4, 0, 6, 5, 11 को 1, 2, 1, 3, कुछ इस प्रकार से। ओके, आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है कि हम कुछ यहाँ पर जो है कि वर्ग पर आधारित कुछ नियम हम जानेंगे, जिसके माध्यम से इजीली हम समझ पाएंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। जैसा कि आपने देखा होगा कि निम्न में से बताइए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। तो अगर आप अंक संख्या देखेंगे और ये रूल जानेंगे, ओके, ये जो नियम है हम बता रहे हैं, इसको आप जानेंगे तो इजीली आप जो है कि आसानी से टिक कर पाएंगे कि कौन सा जो है कि संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। तो सबसे पहला रूल है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या है उसका वर्ग करने पर जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक के स्थान पर कभी भी आप याद रखिएगा 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। आप यहाँ एग्जाम्पल ही देख लीजिए, हमने इतना वर्ग किया, इकाई के स्थान पर 6 आया है, यहाँ भी 6 आया है, यहाँ पर 9 आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 आया है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 4 आया, यहाँ पर 1 आया है। और इसमें क्या कहा रूल में कि 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। अगर आप में से हो सकता है ऐसे मान लीजिए 102 यानी कि 102 हम जान लेते हैं, 102 का ऐसे स्क्वायर दिया हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर दिया हो। ओके, और आपको ऑप्शन दे रखा है एग्जाम में 1, 2 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ओके, इसमें हो सकता है 44, 443, ओके, 14, 443, 14, 404 हो सकता है, दे सकता है आप 14, 7, 14, 0, 8। हमने बताया क्या, इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या का वर्ग इकाई के स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7, 8। तो आप देखेंगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पर बस आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सी इकाई के स्थान पे कहीं ऐसा तो नहीं है 2, 3, 7, 8 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 है, यानी कि ये नहीं होगा। यहाँ पर 4 है, हो सकता है। यहाँ पर 7 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 8 है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यही वाला होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप जो है कि ऑप्शन देख कर भी काफ़ी कम समय में टिक कर सकते हैं, लेकिन ये सारे नियम जानेंगे तब। तो 2, 3, 7 अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर है तो समझिए कि वह पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है किसी भी संख्या का। ओके, नेक्स्ट है, यदि दी गई संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, कोई संख्या है उसमें शून्यों की संख्या विषम यानी कि 3 है, 5, 7, 9 यानी कि शून्य की संख्या जो है 3 है या 5 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ऐसे अंडर रूट यानी कि करड़ी है, इसमें शून्य की संख्या कितना है, 1, 2, 3 संख्या है। तो अगर इसका कह सकता है वर्गमूल, वर्गमूल ही पूछेगा, तो वर्गमूल इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल होने की चांसेस नहीं है क्योंकि विषम संख्या है।
3 शून्य है, इसमें कितने शून्य हैं, 5 शून्य है। यही बताया था कि विषम अगर शून्यों की संख्या है तो पूर्ण रूप से वर्ग नहीं होगा वह संख्या, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, यदि दी गई संख्या इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक अंक हो तो वह पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। वही सेम, यानी कि इकाई का स्थान पर आप देख लीजिए 7 है, इकाई के स्थान पर 2 है, तो यानी कि जब इसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो आप वर्गमूल इसका निकालेंगे तो वर्गमूल जो है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। संख्या ही आप देख लेंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, रूट में न दो हो, ऐसे ही दिया हो और बोल दे यह पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो आप इकाई वाला अंक देखिए, इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 तो नहीं। जब 2, 3, 7, 8 यानी कि 2, 3, 7, 8 इकाई के स्थान पर नहीं है तो इसका मतलब वह पूर्ण वर्ग है, अगर है तो यानी कि नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 है इकाई के स्थान पर, यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों जो है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, दी गई संख्या इकाई एवं दहाई का अंक विषम हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। साथ ही साथ दूसरा रूल क्या कर रहा है, दी गई संख्या इकाई एवं दहाई, हो सकता है कुछ ऐसे अंक हों, अंक जो है विषम है, क्या है, विषम अंक है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी कि इकाई और दहाई दोनों का कह रहा है। ओके, इकाई और दहाई दोनों कह रहा है, यानी कि इसमें केवल 2, 3, 7, 8 है, हो सकता है 5 होता, तो इसका मतलब थोड़ा ये पूर्ण वर्ग हो गया। ओके, इसका मतलब ये ना ये पूर्ण वर्ग हो गया, जैसे कि यहाँ है 5 है, तो हो भी सकता है जैसे कि 625 है। तो इकाई के स्थान पर आप देखिए यहाँ पर 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 में से इकाई के स्थान पर है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पूर्ण वर्ग है। तो इकाई के स्थान पर आपको इसमें कह रहा है कि इकाई और दहाई का अंक विषम हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, यानी कि इकाई का अंक भी और दहाई का अंक भी विषम होनी चाहिए। इसमें इकाई का अंक 5 यानी कि विषम तो है, लेकिन दहाई का अंक 2 सम है, इस कारण से पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा कब, जब अगर यहाँ पर 3 होता, अगर यहाँ पर 5 होता, अगर यहाँ पर 7 होता दहाई के अंक पर। तो वही कह रहा है, इकाई और दहाई अंक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इकाई और दहाई दोनों क्या है, विषम है। जब विषम होता है वह तो वह पूर्ण वर्ग नहीं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वर्ग और पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है, कैसे आपको पहचानना है, उम्मीद करता हूँ आप अब पहचान जाएंगे। और इसका प्रैक्टिस सेट जो है कि हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है कि अभ्यास कर सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। ओके, और आपका अभ्यास बढ़े। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हम जो है कि वर्गमूल पर जानेंगे कि वर्गमूल किसी भी संख्या का कितना जल्दी वर्गमूल किसी भी संख्या का आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में